हम हम पहले जो अपना तीन तीन जुट के लोग जुड़े हुए हैं। एक अपना ग्लोबल गिरमिट एसोसिएशन है, उसमें अभी तीन लोग हैं, अभी एक दो और जुड़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर जो हमारे एकेडमिक्स है, आज हमारे पास दो है, डॉक्टर नेहा सिंह और डॉक्टर सुषमा पांडे। और फिर हम जाएंगे अपने क्रिएटिव आर्टिस्ट के पास, जो आज मेजोरिटी में है। और फिर उनसे बात सुनेंगे, और उनके थोड़े थोड़े दो चार लाइनें भी सुनेंगे उनसे, और फिर आगे की बात करेंगे। तो पहले मैं आई कैन सी विक कुमार, ये है ब्रिस्बेन से। तो आप शुरू करिए, ग्लोबल गिरमिट एसोसिएशन का नेशनल इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। सॉरी, मेरा हिंदी फीजी हिंदी है, वो भोजपुरी होता है क्या आप बोलते। सो I can understand. और मैं फीजी हिंदी में ट्राई करो, देखो लोग हाँ समझ जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा अच्छा, फीजी का बात बिल्कुल करिए। अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, अच्छा, हम फीजी के हैं ओरिजिनली, और मैं बड़ा भैया था यहाँ ब्रिस्बेन में। सो 1989 में हम आए थे। हम 45 years old है now, so that's over just 30 years से 34 years से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मेरा मैं गिरमिट काउंसिल ज्वाइन किया था बिकॉज मैं इतना पढ़ता था, जैसे सब चीज पढ़ता रहा कि ये कितना चीज हम लोग हिंदुस्तानी कल्चर जो है हमारा फीजी में, हम लोग कितना चीज लूज कर दिया है। हम और अंदर अंदर मुझे गुस्सा आ रहा था। तो एक दिन मैं बैठ के पढ़ रहा था डॉक्टर सतीश राय के किताब। तो मैंने कहा जब ये आगे से लड़ेगा तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। और अच्छा, अब हम चलते हैं डॉक्टर नेहा सिंह के पास, जो वन ऑफ दी हमारे एकेडमिक्स है, यंग एकेडमिक्स जो है। और उनसे हम बहुत आशा रखते हैं, हमारे जो इंडिया में और बाहर के जो एकेडमिक्स है, क्योंकि ये एकेडमिक्स जो है, जो हम ये जो अपने बिरहा विदेशी और भी फोल्क सिंग से जो निकलेगा, उसको रिटर्न फॉर्म में ट्रांसफर करना, ये एकेडमिक्स का ही काम है। तो नेहा जी, आप। थैंक यू, और आप सभी का स्वागत भी करती हूँ आज की मीटिंग में। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबल गिरमिट कल्चरल फोरम के लिए हम आज मिल रहे हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि अभी मैं एज अ कंटेंट डेवलपमेंट में काम कर रही हूँ, और अपनी पीएचडी जो है मैंने विदेशी फोक सॉन्ग्स पे ही की है, जहाँ पे मैंने अलग अलग यूपी के विलेजेस में जाके आई कलेक्टेड फोक सॉन्ग्स, और उसका फिर मैंने कंटेंट एनालिसिस किया है। उससे क्या नैरेटिव है, क्या उनके एक्सप्रेशंस है, हाउ दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर पेन, देयर सफरिंग्स, लॉस, ट्रॉमा, तो वो सारी चीजें कैसे सॉन्ग्स के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस की है, उसका एक कलेक्शन मैंने किया है, जो कि ज्यादा नहीं था, 20 था, बिकॉज टाइम लिमिटेशन भी होती है पीएचडी की। और मॉरिशस में जाके मैंने भोजपुरी कम्युनिटी से इंटरैक्ट किया है कि किस तरीके से वो कल्चरल जो है वो कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को डिसैमिनेट कर रहे हैं, कितना चेंजेस है, कितनी कॉन्टिन्यूटीज है, तो उसको ट्रेस करने का मैंने कोशिश किया था अपनी एक एथनोग्राफिक रिसर्च में, जो कि अभी रिसेंटली मुझे लास्ट ईयर मार्च में अवार्ड हुई थी। और इसी चीज़ को और आगे कंटिन्यू करते हुए मैं और इसी पे एक्सटेंसिव रिसर्च करना चाहती हूँ, गिरमिट एस्पेक्ट्स पे ही, कि किस तरीके से आगे अपने कल्चरल हैबिट्स को कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं, क्या चेंजेस आए उनके कलिनरी हेरिटेज में, तो उस चीज़ को लेके मैं अपना फर्दर जो है अपना रिसर्च में कंटिन्यू करना चाहूँगी। थैंक यू। तो इस जो प्रोजेक्ट हम उसको बढ़ाने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उस पर नेहा जी आपने शुरुआत कर ही दी है। सो एक सॉलिड फाउंडेशन हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा, जिसने चिंगारी लगाई है इसका, डॉक्टर सुषमा पांडे, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम सुषमा है। मैंने अपना पीएचडी फिजी के सोशियो कल्चरल चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज पे किया है। बाकी अभी मैं रांची में एक
रामदयाल मुंडा करके ट्राइबल इंस्टीट्यूट है, उसी में रिसर्च का काम देखती हूँ फिलहाल। तो अभी तो यही है, बाकी चिंगारी लगाई है तो आप लोग उसको आग में तब्दील करेंगे। हम मिलके आपके साथ मिलके आगे करेंगे। बिल्कुल। वेलकम सुशील तिवारी। मैं आपको एक क्रिएटिव आर्टिस्ट जानूं कि आप एकेडमिक्स भी है, आपके बारे में बहुत नहीं जानता हूँ। तो बाद में अभी थोड़ा देर में आपसे सुनेंगे आपके बारे में। तो क्योंकि गीता पहले जुड़ी है, जो जैसे जुड़ते हैं उसी तरह से मैं इनवाइट करूंगा इंट्रोडक्शन के लिए। तो गीता, पहले थोड़ा बात हम कर चुके हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन सभी को कराइए। Okay. And my first interaction with Bhojpuri music was childhood memories of the T series cassettes that used to come in the 80s. In fact, I might even have some in a box somewhere. My mom used to listen to them. So these sounds were in the background in our home as children. So they don't really go away because once you've heard something, it never leaves you. In 2019, 2000, I would say 18, 19, I went to find a Hindustani vocals teacher to learn some music. And I came across a tabla artist who was guru trained from Banaras and who had similar dialect to me. We spent a few lessons together, and one day we spoke about folk music, and I didn't really have much knowledge of folk music, and I was like thinking to myself, let me go away and research this. When I went to research and open some links, I said, oh my God, this sounds like the kind of music I listened to as a child. I went running back to Brina, my music teacher, and I said to her, Brina, I want you to listen to something. So I selected a little song and I sang a few lines to her, and she said, where did you learn this from? You're in England and nobody sings things like this anymore. And I said, but this is part of my history. So from then on, we both sat together and we shared Bhojpuri music. And she is from Mirzapur, so her dialect is similar to the Bhojpuri language. Then she realized I could speak Fiji style Hindi. So at that time in 2019, I suggested to her that why don't we do something about collecting some music around Bhojpuri and bringing this to the UK? And she said, fine, we'll do this. Unfortunately, in between, there was the coronavirus pandemic last year, as well as losing my mother. So things kind of stopped and went on hold. I have a background in at the School of Oriental Studies at the University of London in comparative religion. So that also helps as part of my Bhojpuri understanding. In 2019, I went to Fiji Islands to fulfill my mother's lifelong wish to visit her homeland, and I went to do a heritage trip, an historical journey. There, luckily, my Mossa, Rishi Mossa from Fiji Islands, introduced me to somebody at Fiji Radio, and we had an interview on my experiences of my first trip to Fiji. He then asked me to sing a few lines in a Bhojpuri song. I didn't do the whole song because I wasn't really that prepared. And from there onwards, my passion for Bhojpuri music and Fiji culture developed. And I wish to continue the great heritage I come from, and I'm proud to be of Fijian heritage. Thank you. Thank you, Gita. I think as we go along, we like to hear one or two lines from the songs, and we love to hear the song you sang in Fiji, if you don't mind, Gita. You know, I wasn't prepared, so maybe 3 or 4 lines, because I think for the past year I haven't really done much of my singing, so I'll start again though. Okay, let me start. Just
this is when a child is born, the parents sing this to their children in the countryside. It's a very famous song. It has been made famous by many artists in the last few years. So this is how it goes. Juka juka jiyo so lalanava pavanava ki mag jagal ho lalala jiyo बोलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो नखिया तो होवे जैसे बापूजी के अखियन माई के हो ललना लाल जियो बोलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो थैंक यू गीता। मैं बता दूं सभी को कि जब बच्ची थी गीता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके मुख से भोजपुरी गाना कभी सुनूंगे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज पहली बार मैंने गीता के सुना हूँ। वो लंदन में ही पैदा हुई है, तो उनका शायद हिंदी इतना ठीक नहीं है, और पर बाद में हम फिजी हिंदी में सुनेंगे आपसे। अच्छा, आज अब दुबे जी आपसे थोड़ा कुछ सुनेंगे आपके बारे में। एकदम मैं अपना परिचय दूं? जी हाँ। अच्छा, दुबे जी शायद कुछ हो गया है। हाँ अच्छा ठीक, अब म्यूट पे आ रहा है। दुबे जी अनम्यूट करिए। कौन? शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दुबे जी को। जब तक वो ठीक हो रहा है तो हाँ हुआ ठीक। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं यूपी से, इंडिया में यूपी से मऊ एक जगह है जो आजमगढ़ से कट के बना है, तो वहां से हूँ। और हमने गिरमिटिया दर्द पे बहुत ही सुना था पहले से, और क्योंकि हम लोग भोजपुरी भाषी हो या हमारे भोजपुरी से ही बातचीत, घर में भोजपुरी बातचीत होला, तो हम गिरमिटियाई संदर्भ में बहुत ही काफी शोध के बाद एक किताब लिख ली, जिसमें हमके यही लगल कि भिखारी ठाकुर के बाद महेंद्र मिसिर आ ओकरे बाद केहू भोजपुरी में अब तक विदेशिया या ए तरह की चीज कोनो ना लिखल गई। तो हमारे एक छोटा सा प्रयास रहल, जिसमें हम आपसे भी संपर्क कैली, आपके सुनोले भी रहली, तो अंदर से बहुत ई जागेला कि हम अपने लोगन के बीच में, हमने लोगन के आज बड़ा अच्छा लगा था कि आप लोगों के बीच में हम अब हमार खून आप लोगों में बा, आपका खून हमरे में बा। एक भारतीय एकता बड़ा ही अच्छा लगेला। ऐसे ही मारिशस के भी कुछ लोग हमें जो हमके लगातार संपर्क में रहेला लोग, तो उनसे भी हम विस्तार से बातचीत रहनी। सरिता बुद्धि जी, उससे भी बात कहते रहे, तो सरिता बुद्धि जी सलीम हो सकते, बड़ा अच्छा। तो यही हमारा छोटा सा परिचय है। और आदेश आपको। अच्छा, धन्यवाद दुबे जी। मैं एक बात बोलूं, अब जब आज हम बात कर रहे हैं तो ये भी अब सोच कर रही है कि मैं सोच रहा था, अभी डैनिश हमारे साथ नहीं है, कि जो ये भोजपुरी गाने के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, बेरा विदेशिया, हमारे दो कम्युनिटीज है। एक जो भारत में जहाँ से हमारे गिरमिटियर्स को उठाया गया था वो है, और दूसरा है जो डायस्पोरा में, गिरमिट डायस्पोरा में, फॉर्मर कॉलोनीज में। तो ये विदेशिया जब लिखा गया तो कहाँ लिखा गया और किससे बातें कर रहे हैं? अगर इंडिया में लिखा गया है तो वो क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? इंडिया में लिखा नहीं, मैं उससे पहले से बात करता हूँ। वो विदेशिया तो बहुत पुराना होगा, शायद इस पर चर्चा करेंगे हम।
शायद 100 साल से पहले से 150 ईयर से बिरहा विदेशिया गाया जाता था। तो भारत में जो गाया जाता था तो वो क्या बोलते थे, उसमें किससे बातें करते थे, और जो डायस्पोरा में जो गाते थे विदेशिया बिरहा, तो ये किससे बोलते थे, क्या बोलना चाहते थे, ये आप थोड़ा अपना दिमाग में रखिए। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब हमारे साथ राकेश जी आप जुड़े थे। आप थोड़ा साइडवेज में है आपका स्क्रीन, तो हम कैसे देखना पड़ेगा आपको? जी जी नमस्ते, हम राकेश उपाध्याय भोजपुरी लोक गायक गोरखपुर से बोला तनी। रउआ हमके ठीक से देख पाओ तनी का? हेलो। हाँ बोलिए। अब हम फ्रेम में आवत तनी कि कुछ और सीधा करे पड़ी? थोड़ा साइडवेज है, आप साइडवेज है, आपको ऐसे होना पड़ेगा। जी देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं। अच्छा, तो आप हमको जरा बता दें कि हम कहाँ से हैं साइड में। अच्छा मतलब अभी फ्रेम में हम नहीं आ पा रहे हैं, लग रहा है। नहीं, आप फ्रेम में नहीं, है। आप फ्रेम में आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए सर। अच्छा जी। हम भोजपुरी लोक गायक राकेश उपाध्याय मूलतः देवरिया जिला से बानी, और वर्तमान समय में बाबा गोरक्षनाथ के नगरी गोरखपुर से आप सबके प्रणाम कर रहल बानी। और आज ये अपनी ग्लोबल गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेके अपनी आपके भाग्यशाली बानी कि आप लोग से, सतीश भाई साहब से और सबसे जुड़े के अवसर मिलल बा। मतलब आप लोग से हम बतावल चाहता नहीं कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का पैनल कलाकार बानी, और भोजपुरी की जौन पारंपरिक विधा बाटे, जौन बाप दादा पूर्वज की समय से चली आवता, वही के लेके हम अपनी युवा पीढ़ी के आगे बढ़ोले के कोशिश बा, प्रयास बाटे कि हमार संस्कृति आगे बढ़त रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2016 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मान हमरा के मिलल बा, ई आशीर्वाद से। और 2008 में ICCR की ओर से पहली बार विदेश यात्रा दक्षिण अफ्रीका की डरबन में भइल रहे, जहां मॉरिशस से और कई देश के डेलीगेशन सब लोग आयल रहे। और वहाँ हमके सुने के बहुत अवसर मिलल, सबका के सुनावे के अवसर मिलल। और ओकरी बाद 2007 में बैंकॉक में नवरात्रि कार्यक्रम में विष्णु मंदिर पर के अवसर मिलल। फिर मार्च 2011 मस्कट ओमान में होली मिलन के कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत सुनावे के अवसर मिलल। और लास्ट विजिट हमारे 2011 जुलाई में नीदरलैंड फेस्टिवल। तो वहाँ जितना भी अपन नामी भाई बहन लोग रहे, सबसे मिले के अवसर मिलल। हमारी ये एगो छोटी परिचय बा, और बाकी आप जी से नाम दे सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद आपने जो बताया अपने बारे में। आप कई देशों में भी गए हैं, तो जो कनेक्शंस आपका है इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बाद में आपसे हम बात करेंगे उसको इस प्रोजेक्ट में जोड़ने के लिए, उनका कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इसके बाद शायद धर्म प्रकाश आप हमसे जुड़े थे। आप बताइए, हमने पहले आपसे कभी बात नहीं किया है, मुलाकात नहीं की है, शायद किसी ने भी नहीं, तो आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्म प्रकाश हूँ, और मैं थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड स्टडीज से JNU से PhD कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो बस फिलहाल तो ही कर रहा हूँ, साथ में मैं परफॉर्मर हूँ, और मैं थिएटर मेकर हूँ, थिएटर बनाता हूँ, परफॉर्मेंस करता हूँ, एग्जीबिशन करता हूँ, तो यही करता रहता हूँ। बात मतलब सुषमा से मेरी बात हुई, तो उन्होंने उसने कुछ परफॉर्मेंस देखे थे, जो मैंने
माइग्रेशन पे किया था, तो उनको लगा कि वो मैं इसमें जुड़ूँ और कुछ बातचीत रखूँ, तो मैं आगे बात रखूँगा जब इंट्रोडक्शन सेशन खत्म हो जाए। थैंक यू। ठीक है, ये थीटा भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये अपने जो नैरेटिव्स आगे करने के लिए। गिरमिट का पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो थीटा ही था, साइलेंट क्राइज लंदन में बहुत साल पहले। स्लेवरी और गिरमिट को लेकर जो हमने एक प्ले किया था 1995 में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे। सुशील जी, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। जी नमस्कार सबको। सतीश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, सबको नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सुशील तिवारी। मैं अभी तो दिल्ली में सिचुएटेड हूँ। पिछले तकरीबन 15-16 सालों से मैं दिल्ली में ही हूँ। मैंने अपनी रिसर्च की पढ़ाई जेएनयू से की और अभी मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। वहाँ पे एक सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज़ है, उसमें मैं पिछले सालों से काम कर रहा हूँ। रहने वाला मूलतः बलिया का हूँ, जो ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, भोजपुरी भाषी इलाका है। और डायस्पोरा पे पिछले 8 साल से काम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। जो स्पेशलाइजेशन है डायस्पोरा में वो 2-3 तरह का है, जो मुझे लगता है कि इस काम आप लोगों के साथ उसका उपयोग किया जा सकता है। एक तो जो म्यूजिक है, फोक लिटरेचर है, जो मैं भोजपुरी मेरे घर में भी इस तरह का है कि गाने बजाने की परंपरा मेरे गांव में भी रही है। आज भी लोग गाते बजाते रहते हैं। अभी कल होली है, होली के दिन भी लोग दिन भर होली गाएंगे। तो एक पहले से जुड़ाव रहा है सब चीज़ों से। द सेकंड थिंग इज कि मैं चूंकि डायस्पोरा स्टडीज़ के सेंटर में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ किताबें भी अभी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें मैंने प्रयास किया है कि ये जो पूरा इंडेंचर्ड सिस्टम था, जिसको हम लोग हिंदी में गिरमिट व्यवस्था कहते हैं, ये जब चल रहा था तो उस समय भारत में जो अखबार थे, जो न्यूज़पेपर्स थे, जो मैगजीन्स थी, या इंडिया का जो उस टाइम का मीडिया, वो इसको किस रूप में ले रहा था। और इंडियन मीडिया के साथ ही जो हमारे विभिन्न प्रकार के गिरमिट भाई बहन थे, वो जो बायोग्राफीज लिख रहे थे या ऑटोबायोग्राफीज उन्होंने लिखी, मेमोइर्स लिखे, उसमें उन्होंने किस तरह से इन चीजों को लिखा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं तो ताराम सनाडे का, जो फिजी के रहने वाले थे, इंडिया के रहने वाले थे, फिजी गए, फिर फिजी से वापस आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने वो सब चीजें लिखी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे मेमोइर्स मिलते हैं, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज मिलती हैं। और उस समय न्यूज़पेपर्स में इस पे बहुत लिखा गया है, तो मैं वो सारा कलेक्ट कर रहा हूँ। काफी कुछ कलेक्ट हो चुका है। 2 वॉल्यूम अभी प्रकाशित हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं, और भी वॉल्यूम्स आएंगे। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट लगती है मुझे कि जो लिटरेचर था उस समय का, और चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई लिटरेरी बेस्ड ही है, तो उस समय का जो लिटरेचर था, चाहे वह फोक लिटरेचर हो या मेन स्ट्रीम लिटरेचर हो। मेन स्ट्रीम लिटरेचर में आप हिंदी को लीजिए, बांग्ला को लीजिए, गुजराती को लीजिए, तो ये सारे लैंग्वेजेस के जो लिटरेचर थे उसमें भी इस पे बहुत कुछ लिखा जा रहा था, और बहुत इसको कहते हैं कि क्लियरली लिखा जा रहा था। तो उसमें किस तरह से इस गिरमिट सिस्टम को देखा गया, समझा गया, सोचा गया, और उससे आगे चल करके फिर जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, चूंकि भारत उस समय गुलाम था, तो उस नेशनल मूवमेंट का क्या रिलेशन रहा इस पूरे इंडेंचर सिस्टम। वो रिलेशन डायलेक्टिकल है। अगर आप देखेंगे तो हमारे नेशनल मूवमेंट का एक मेन मुद्दा जो है वो सिस्टम, और दूसरी तरफ ये था कि जो गिरमिट सिस्टम था या जो इंडेंचर सिस्टम था, उसने हमारे नेशनल मूवमेंट को काफी मजबूत भी किया। और ये जो डायलेक्टिकल रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप को भी समझने का प्रयास, पढ़ने लिखने का प्रयास इसके संबंध में मैं कर रहा हूँ।
तो ये सारे काम हैं। और बाकी विदेशिया की जो अभी बात सतीश जी कर रहे थे और आगे हमारे और भाइयों और बहनों ने उस बात को रखा। गीता जी, if you are there, feeling very proud the way you sung that song and the tone and tenure of that song. Actually, it was really great. So thank you very much for that. और विदेशिया की जो सतीश जी आप बात कर रहे थे, वो डेफिनेटली it is a long journey, and it starts from around 1850. मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे कि विदेशिया का कल्चर भारत में कैसे डेवलप हुआ और डेवलप हुआ और आगे जा करके उसका जो इम्पैक्ट था वो सोसाइटी पे और अन्य चीजों पे किस तरह से रहा, उसने क्या इम्पैक्ट डाला, सोसाइटी ने उस पर क्या इम्पैक्ट डाला, तो हम आगे बात करेंगे। मेरा यही छोटा सा परिचय है। एंड सबको एक बार नमस्कार। एंड गीता जी, सॉन्ग यू संग, उसका जो टोन था, आई थिंक यू नो अबाउट दिस। जब बच्चा होता है हमारे यहाँ तो होता है तो वो गाना गाया जाता है, उस जो म्यूजिक होता है उसका जो टोन होता है उसी टोन में आपने गाया। तो इट वाज रियली नाइस। एंड आई एम सिटिंग इन दिल्ली बट मैं अभी नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ और मुझे अपने गांव की याद आ रही है। हाँ, वेरी मच गीता जी एंड थैंक यू सतीश जी। आप कंटिन्यू करें। Thank you. I got a note. Welcome, Dennis. I'll bring you in a minute. Gita, there's a message. You want to say something on Videsia or was it before? हाँ, just quickly, क्या हिंदी में बोलूं या फिजी स्टाइल बोलूं? Which do I? Because I actually speak both. So, कहाँ से शुरू करी सतीश? फिजी स्टाइल की इंडिया स्टाइल? Fiji style, I think. फिजी स्टाइल कर लो। ठीक है। अच्छा, आप एक सवाल पूछा राना कि ये जो बिरा है वो कहाँ से आई से, कौन चीज है और कैसे जैसे लिंक बेस है गांव से और म्यूजिक में। तो हमारा ख्याल हमें ऐसे लगे कि जब क्लासिकल म्यूजिक शुरू हो इस रहा तो वो टाइम हम लोग जैसे राधा कृष्ण के तरफ गाना गाता रहा, बिरहा उसके भी बोला जाए है जब एक आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाए है तो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस टोन में चला जाए है बिरहा। तो फिर कुछ दिन के बाद जैसे फेमस पीपल लाइक बिहारी ठाकुर जी वो बिरहा के बारे में बहुत ड्रामास लिखी है, गाइस है और वो म्यूजिक के स्प्रेड करी से ही जैसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो उसके वजह से बहुत बिरहा के जो एम्फेसिस बहुत फेमस बन गई है। अब थर्ड डायमेंशन में जाओ जैसे 1800s में जब हम लोग के इंडियन एंसेस्टर्स गोरालोंग के जैसे ट्रिनिडाड, टोबैगो, मॉरिशस, फिजी लेगिन रहा तो वो जोन बिरहा है वो जोन बिरहा है रूट क्लासिकल है, रूट इज आल्सो द मिसिंग द होमलैंड। तो वो लोग उधर जाए के काम करीन, खूब मेहनत करीन है और उधर वो लोग ऐसे गाना भी गाइन है, it lament of pain from the heart of the suffering of leaving homeland। so इसके जो dimensions है diverse है, so उसके थोड़ा हमको खोजे पड़ी। Thank you। हाँ गीता, बहुत अच्छा आपने विचार रखा है। तो एकेडमिक लेवल पर नया we have to give it, and Dr. Tiwari, we have to give that an academic dimension. We have to understand it and think about it, talk about it, and how are we going to write that into a book or into a documentary film. So this is one of the things we're going to do. Bira and Videsia. And the difference between Bira and Videsia, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर पर। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ GGI एंड फाउंडेशन मेंबर डेनिस रामदीन, जिनका जन्म ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में हुआ था लेकिन अभी न्यूयॉर्क में वो जुड़ गए हैं। I don't know whether Dennis you have understood what I said or not. You have spent 3 years in India, so थोड़ा बहुत तो हिंदी आते होगी।
Dennis. You are mute. Yeah. You are muted. You're muted, Dennis. Yes. Yeah, well, welcome everybody. I'm happy to see everybody. Happy to see Dr. Tiwari make it to the presentation. Very important contribution in the area of folk music. Yeah, I spent 3 years living in India, and that basically gave me the opportunity to venture back into the ancestral lands. I spent a lot of time in Balia district, and move in between Ghazipur and all these Ara and all these regions. I don't speak Hindi and I don't speak Bhojpuri, but we do have different of dialect. You know, there's certain words that I do understand. But while Dr. Tiwari was speaking and Mrs. Gita was speaking, I tried to jot down a little notes from the little bit I understood. So Dr. Tiwari mentioned this aspect of national moment. So when you say national moment, it immediately rang a bell in my head, you know, that in this side of the world, in New York, for example, in New York specifically, national moment is like a proclamation, a recognition. We were able to lobby the New York Senate, the state government of New York, to issue a state proclamation on behalf of the indentureship generation that migrated from the West Indies, from the Caribbean, and settled in New York, okay, and New York region. And that is an etching in the stone, in the historic stone of the indentureship period. It goes down in records, and it sets a pillar for future milestones. Why I'm saying this is because the folklore, and exactly how Mrs. Gita said it, the folklore represents stories about emotions, about telling the story or the pain of missing the homeland, of leaving the homeland. So I'm trying to string this together for one reason. If anybody can recollect when last there was a national moment for indentureship, indentures, girmits, that historic period in India's history, where a prime minister actually read a proclamation on behalf of this era, okay, and actually disperse that information to the national public and to the NRI community, or you know, and if you recollect in my last meeting, I said the contribution of the girmits, the contribution of the Indian indentures in the Indian freedom movement, I think it's sometimes it's downplayed, you know. So if we can use these aspects, you know, for some national figure to actually, you know, hold a piece of record in front of them and broadcast it to the India at large and the Indian community at large globally, that these were people that, you know, the British and the various
colonial masters took out of India, and they represent a community that carry in their tradition. And we match that with the generational folklore passed down transcript that is being recorded today. That was just something that came to my head, you know. I mean, from this whole folklore mission, we push that phrase that Dr. Tiwari used, which was national moment. Maybe I heard him wrong. Maybe I misinterpret what he was saying by that. But that's my little 2 cents on national moment. Thank you, Dennis. Can I just make a couple of comments on Dr. Tiwari's brief introduction? The Gurmit abolition movement in India was the first national political movement of India. I know that because I've written a feature film screenplay on that. It's called Awaz, Gurmit Conspiracy. And the main characters in this screenplay are people Gokhleji, Malviyaji, Sarojini Naiduji, Annie Besant, Pandit Banarsi Das Chaturvedi, Pandit Totaram Sanadhyay, and not very well known person, not at the moment, Fiji Girmitia Kunti. And later on, after that, was joined by Mahatma Gandhi. So these are, and so that movement started at the 10th of 19th century, and it became the first Indian national movement, India-wide movement. So I think that's what Dr. Tiwari was trying to allude to, that it was the Gurmit abolition movement which brought together the various people of India and turned that into a national movement. After that, Indian National Party Congress blossomed after that. And on Pandit Totaram Sanadhyay, last year I made a film on his contribution, a documentary film. I went to his village in Hirangaon near Agra, and I also interviewed the son of Dr. Chaturvedi, who is also Dr. Chaturvedi. Now, what I want to do is sort of bring in other people. Yes, if you can give me 1 minute. Yeah, sure. Yeah. See, this is a very important aspect, this national movement and indenture system. And I'm very happy that Dennis picked this. Actually, the relation between Indian national movement and the indenture system was multifolded. So, first, it was the ideological aspect. When British hierarchy was saying that they are the most great people in the earth, and they are not subjugating India or third world countries or some other countries, but they are doing a favor by subjugating them, and they are like giving them the lessons of culture. So when the indentured systems news started coming to India, the people who were leading the national movement at that time picked it, and they give it a twist like this: see, the culture, the British culture, who was saying that they are the most human persons in the earth, are doing the most unhuman kind of thing, and they have no right to continue a single time. In India,
and anywhere to subjugate the people. So this was a ideological aspect. The second thing was, Satish ji rightly pointed out that Indian national movement leaders used this emotional card to mobilize the Indian people against the British subjugation, and they rallied all the peoples behind them. The third thing is that, which is a very important aspect related to Indian national movement and also the indenture system, is the angle of woman. And you rightly pointed out the name of Kunti. When the news of Kunti came to India, and not only Kunti, a woman called Narayani was also tortured there, and so many women. So it was, when the news came to India about these things which were happening in the Cape colonies, Indian people and any good society always honor women. So it became a prestige battle now in India, that Indian women are being tortured in the Cape colonies. So this emotional card is also like became an badge of honor, ki how a system which is saying that they are the most cultured persons in the earth is doing things like this. And then they started relating it to the Ramayana and all those historical things. Then came the Banwas of Ram. At that time, you see, Totaram Sonadhe also used this phrase. And one person, which I think Satish ji know, Baba Ramchandra, he was also an indentured in Fiji, came back in India and led the most ferocious movement of peasants in our region of UP. He was a very ferocious peasant leader, Baba Ramchandra. So he used Ramayana and the story of Sita and Ram Leela. So these kind of things. So the question of woman is very important. I think Videsiya is also, when you talk about the Gita ji was talking about the Viraha. So this Viraha is called Virah in Sanskrit. It means the separation from our beloved one. And it is not a new thing. In Indian literature, Viraha is from the age of Kalidas, the classical Sanskrit literature. It came from there, and it passed the journey through various Indian languages and came to the Bhojpuri literature. But the specific thing which Bhojpuri Viraha and Bhojpuri Videsiya gave to us is not the separation from our beloved ones, but that beloved one is not here. It is outside the country or outside the native place. So what I am saying, Satish ji, the question of woman and the angle of woman is very important, and we should concentrate on that, not only in the relation of this Videsiya and Viraha, but also in the relation of the impact it generated on the Indian national movement and the indenture system. And the last thing, just 30 seconds, Sarojini Naidu led a strong mob of women and generated it like a big gathering, and the gathering was in Allahabad. Now it is Prayagraj. And what she said there? She said that
the women of India are going to come out in full frame, and they will do whatever needed to stop this menace. So she invokes there the pride of the women of India and related it to Sita and Draupadi and all those historical figures. And this woman question was the main reason, I think, which gave the emotional feeling, the real attachment, which led to the next generation of leaders, like you rightly pointed out, after Gokhale, then Madan Mohan Malvi and Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu, Banarsi Das Chaturvedi, Totaram Sanad. They all used this, and Kunti was presented on the sidelines of the Congress meetings. She was at the stage sometime at the Congress meetings. So these are the aspects. So I took more than 2 minutes, 3 minutes. So I am stopping here. But मेरा ये कहना है कि हमको ये तीनों चारों एंगल को देखना होगा. वो वुमेन का एंगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एंगल, और विदेशिया का जो पूरा जिसको गीता जी ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि जो पास्ट से विदेशिया आया और आफ्टर इंडेंचर उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या सतीश जी, प्लीज. Thank you very much. We're going to go deeper later on. We're going to have smaller sessions so that we can go deeper.